हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और इस सेशन में आपको सिखाई जा रही है डिफरेंट मेथड और टेक्निक टू सॉल्व फिजिक्स डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आप कितनी अमेजिंग तरीके से टेक्निक के साथ सॉल्व कर सकते हो। नीट 2025 के फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो डिफिकल्ट बच्चों को लगे थे उनको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं सीरीज में। और काफी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं गाइज, और आपका माइंडसेट टोटली चेंज हो जाएगा। आपको डिफरेंट टेक्निक आएंगी अपने आने वाले एग्जाम में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो दो अप्रोच बताने वाला हूं, कंसेप्ट का यूज करके कैसे सॉल्व करता है बच्चा, और डायरेक्ट टेक्निक कैसे यूज कर सकता है ऐसे डिफिकल्ट से दिखने वाले क्वेश्चंस में। देयर वी गो गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अमेजिंगली यूकन फिजिक्स पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे। आपको टेक्निक्स और मेथड सिखाए जाएंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं इजीली, राइट। सो देखो, दिस इज द क्वेश्चन, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ नीट 2025। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड, आप पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, आपको तुरंत याद आ जाएगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया था, दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पक्का पता होगा। जो फ्रेशर है उनको पता होना चाहिए बहुत स्ट्रांगली। इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट प्लेस्ड between two crossed polaroid at 22.5 degree from the polarization action of the polaroid. I naught is the intensity of polarized light. देखते हैं। जब भी कभी बोले कि जो आपके पोलरॉइड है ना, जब भी बोले वो क्रॉस्ड कंडीशन में है, इसका मतलब दो पोलरॉइड P1 एंड P2 लेट्स सी वो परपेंडिकुलर है। पहला अगर ये है तो दूसरा ये होगा, ये अगर P1 है तो ये P2 होगा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इज द कंडीशन। कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, उसके बाद क्या बताओगे सर? उसके बाद आपको बताऊंगा दिस इज P2, उसके बाद मेथड 2 बताऊंगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये मेथड 1 है, जिसको हम कॉन्सेप्ट कहेंगे। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट टेंशन नहीं लेने का, फास्टेस्ट टेक्निक, राइट। तो उसने ये बोला है भाई, फिर उसने बोला है कि उनके बीच में 22.5 यानी 22.5 डिग्री पे एक थर्ड पोलरॉइड रख दिया। लेट्स सी दिस इज द P3। किसी एक से एंगल बना रहा है ये 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा? लेट्स सी एंगल थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि P1 P2 के बीच में नेट एंगल 90 है। समझ गए? तो ये है। तो देखो, जो भी लाइट यहां से जाएगी ना बच्चों, जो भी लाइट होगी लेट्स सी आई, वो इस पहले से क्रॉस करेगी। उसने बोला वो I नोट है। पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ऑलरेडी दे रखी है, जो पहले से क्रॉस कर जाएगी। समझ गए? बिल्कुल। अब पहले से क्रॉस करने के बाद जो P3 से क्रॉस करेगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो इससे क्रॉस करेगी I2, वो आप लॉ ऑफ मेलस से ही सॉल्व करोगे। आपको पता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग I नॉट कॉस ऑफ स्क्वायर, लेट्स ये थीटा है तो थीटा। अब ये इंटेंसिटी जब इसको क्रॉस करके इससे पास होगी तो फाइनल इससे निकालनी है। तो जब इंटेंसिटी I2 से निकालनी होगी तो यहां से जो इंटेंसिटी आई है ये वाली, ये लोगे इनटू कॉस ऑफ स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा, और ये I2 यहां से यहां पुट करोगे, तब इसको सॉल्व करोगे, तब जाके आंसर आएगा। दिस इज I3, दिस इज I3 जो थर्ड से बाहर निकल रही है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि we have to find the intensity of transmitted light when a polaroid sheet placed between two crossed polaroid, this from the polarization axis of one of the polaroid. Done. Passing through the first polaroid, ये सब कुछ उसमें दे रखा है। तो भाई लोग, this is amazing case, ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से अप्रोच करना है ना। अमेजिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस यहां पे आपने वैल्यू पुट करनी है। I2 यानी लास्ट इससे जो आएगी वो I3 है आपकी I नॉट कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ स्क्वायर, ये कॉस 90 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तब जाएगा, और थीटा आपको रखना है 22.5 डिग्री। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इतना कंसेप्ट अप्रोच बच्चों करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर ये कंडीशन पहले से ही पता हो, डायरेक्ट टेक्निक क्या है इसको सॉल्व करने की। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में बोले दो पोलरॉइड परपेंडिकुलर है, यानी ये पोलरॉइड P1 है, ये P2 है, इसको बोलते हैं क्रॉस्ड कंडीशन। और इनके बीच में कोई थर्ड पोलरॉइड अगर प्लेस कर दिया जाए किसी एक पोलरॉइड की एक्सिस के साथ किसी एंगल पर, समझना बात को। अगर पहले वाले के साथ थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इसके साथ थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम P3 बोल देंगे। अगर ये वाली सिचुएशन हो गई तो हमेशा इस केस में ये वाला जो पोलरॉइड है ना सेकंड, इससे जो इंटेंसिटी पास होगी वो हमेशा लेट्स सी I डैश है, वो होगी I नॉट। अगर इंटेंसिटी पहले से पास होने के बाद कौन सी इंटेंसिटी होगी?
पोलेरॉइड की इसमें क्लियरली बोला है दैट इज द पोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी। अगर वो अनपोलराइज्ड होती है तो अगर आपको कंसेप्ट याद होगा तो आई नॉट बाई 2 लेंगे, राइट। तो यहाँ पे पोलराइज्ड है तो आई नॉट बाई, ये फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट याद होता है साइन ऑफ स्क्वायर 2 थीटा, जो कि कंसेप्ट से ही आएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाना था, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन पढ़ना था, अंडरस्टैंड करना था। थीटा क्या दे रखा है, कंडीशन क्रॉस्ड होनी चाहिए थी, बस ये देखना था। आई नॉट पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जस्ट पुट हियर, अदरवाइज सॉल्व इन दिस वे, राइट। सो दिस इज आई नॉट बाई 4 साइन ऑफ स्क्वायर 2 इंटू 22.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45 ही आएगा ना भाई, है कि नहीं। तो आपका आई डैश आ जाएगा आई नॉट बाई 4, 45 होता है 1/√2, और इसका भी स्क्वायर करोगे बच्चों तो दिस इज आई नॉट बाई 8 एंड दिस इज योर इंटेंसिटी। कंसेप्ट से करो, इससे करो, चेक करो, दोनों चीज आनी चाहिए बच्चे को, फास्टेस्ट तरीका सॉल्व करने का। If you remember these concept, if you remember these techniques and the direct formulas, जो सॉल्व करके ही आते हैं, कंसेप्ट को अप्लाई करके कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करके टाइम बचाने के लिए याद रखने जरूरी है ना, क्योंकि इनकी लैंग्वेज हमें बता देती है क्वेश्चन के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि भाई ये यूज होगा कि नहीं। लैंग्वेज पे काम करना है, क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करना है, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कहां से कहां जाएगा। बच्चों जितने भी क्वेश्चन नीट की हिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट पेपर में फिजिक्स में पूछे गए थे, उनमें से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट शॉर्ट ट्रिक बेस्ड थे, सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। 10 क्वेश्चन कम से कम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, उसकी अलग पूरी कंप्लीट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। 13 क्वेश्चन जी एडवांस यानी आईआईटी लेवल के थे, नो डाउट, वो भी बताऊंगा। और उसमें से आई थिंक 17 क्वेश्चन आपके नीट पीवाईक्यू बेस्ड थे, जो ऑलरेडी नीट पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नए क्वेश्चन बन गए जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो गया, टाइम नहीं बचा, और पेपर लेंदी था, केमिस्ट्री भी बायोलॉजी भी, जिसकी वजह से फिजिक्स में टाइम भी नहीं बचा। ये भी एक बिगेस्ट रीजन था। लेकिन इस चैनल पे यू कैन फिजिक्स पे आपको वो सारे टेक्निक, सारे मेथड, सारे अप्रोच सिखाए जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टेक्निक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 101% गाइस, नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना और कमेंट करके जरूर बताना ये अप्रोच, ये टेक्निक आपको हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी। एंड जो भी आपको लगता है, आप तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, नीट के लिए, कौन सी क्लास में क्या हो, किसी भी टाइप का सजेशन कुछ भी आपको देना है आप कमेंट करके बता सकते हो। और हमारी इस कम्युनिटी में हमारे साथ इस जर्नी में अगर आपको लिटरली लगता है कि मेरा फिजिक्स कंसेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो भाई यू कैन फिजिक्स पे। मेरी बुक में ऐसी ऐसी टेक्निक, बहुत क्वेश्चंस की मैंने सॉल्व करी है। कॉन्सेप्ट भी सीखना है, ये टेक्निक्स भी सीखनी है, जैसे कि मैंने बोला, तभी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चों के पास आता है, ठीक है। और सारे ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, सारे मल्टीपल टेक्निक मेथड सीखते हुए। तो मेरा कोर्स है, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में आप एनरोल कर सकते हैं। एक नंबर तरीके से आपके डाउट से लेके सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल तक के सॉल्व कराऊंगा भाई, आपके लिए, आप सब बच्चों के लिए, जिससे कैसा पेपर आ जाए यार हिस्ट्री, आपकी नीट की हिस्ट्री में अगेन, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपको तरीके पता होंगे सॉल्व करने के। ओके, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।